शुगर क्या है? आम लैंग्वेज में शुगर को कैसे समझे और क्या इसके प्रकार भी होते हैं? अगर किसी भी व्यक्ति को प्यास बहुत ज़्यादा लगे, जी, पेशाब बहुत ज़्यादा लगे, कमजोरी लगने लगे, वजन घटने लगे, थकान होने लगे, ये सब लक्षण अगर किसी भी व्यक्ति में आ रहे हैं तो वो डायबिटीज़ के लक्षण हो सकते हैं। अपने गैजेट्स, मोबाइल को रात को सोते समय एकदम हटा दें और साउंड स्लीप 7 घंटे का लें। स्ट्रेस फ्री रखें, आपको जो शौक है उसे ज़रूर पूरा करें। हेल्दी शौक जैसे आपका म्यूज़िक का है, डांस का है, बागवानी का है, पेंटिंग का है, जो भी है जिससे कि आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। कि जब प्रेग्नेंट होती है महिलाएं तो उस समय कुछ हार्मोन्स उसके प्रोड्यूस होते हैं शरीर में, बच्चे में चेंजेस होते हैं हार्मोन्स के, और वो जो हार्मोन है वो इंसुलिन के काम करने को कम करता है। आपका पर्दा भी हट रहा है रिमोट से, एसी ऑन हो रहा है रिमोट से, फ़ोन भी है तो पेडल पर नहीं जाना है, और साइकिल बहुत चलाने को अभी यहाँ पर कोई परिपाटी नहीं हो पाई है जिससे कि मेहनत हो पाए। तो ये सब कारण है जिससे कि यूथ भी इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप देख रहे हैं फिटनेस फैक्ट। फिटनेस फैक्ट में हम बात करते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के ऊपर और उसके निदान के ऊपर। ऐसे में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी जी हैं। हम बात करेंगे आज डायबिटीज के ऊपर। मधुमेह विशेषज्ञ है हमारे साथ, इसके साथ ही साथ सर फिजिशियन भी है। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत धन्यवाद बीना जी। पहला सवाल ये है सर कि शुगर क्या है? आम लैंग्वेज में शुगर को कैसे समझे और क्या इसके प्रकार भी होते हैं? जी, डायबिटीज़ या मधुमेह एक ऐसी अवस्था है जिसमें कि शरीर में जितनी मानक शुगर की मात्रा होती है उससे वो ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है। इसके कारण बहुत सारे होते हैं, जिसमें कि जो तरह के जो मेन डायबिटिक होते हैं, डायबिटीज़ की टाइप 1 और टाइप 2 मेन हम लोग कहते हैं। जो टाइप 1 बच्चों में होता है और ऑटो इम्यून सिस्टम के कारण से होता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ के कारण का मतलब है कि जो शरीर में पैंक्रियाज, बीटा सेल इंसुलिन बनाते हैं, उसी पर शरीर के ऐसे अवयव उस पर प्रहार करते हैं और इंसुलिन बनाने वाले बीटा सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं, जिससे कि शरीर में इंसुलिन नहीं बन पाता है। वो टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, जो सामान्यतः बच्चों में भी देखा जाता है। और दूसरी डायबिटीज़ जो सामान्य कॉमन डायबिटीज़ होती है वो डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 कहते हैं, जिसमें कि शरीर में इंसुलिन बन रहा है लेकिन उसका उपयोग नहीं शरीर कर पा रहा है, और कभी कभी आगे चल करके जब उपयोग कम होने लगता है, जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, और वो आगे चल करके फिर इंसुलिन का प्रोडक्शन भी कम होने लगता है। और ये सामान्यतः मैक्सिमम लोगों को जो एक मिडिल एज के बाद में डायबिटीज़ डेवलप करता है, उसमें डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 होता है। और तीसरी एक डायबिटीज़ की जो मेन अवस्था होती है वो गर्भावस्था में होती है। अच्छा। ऐसा देखा गया है कि जब प्रेग्नेंट होती है महिलाएं तो उस समय कुछ हार्मोन्स उसके प्रोड्यूस होते हैं शरीर में, बच्चे में चेंजेस होते हैं हार्मोन्स के, और वो जो हार्मोन है वो इंसुलिन के काम करने को कम करता है। तो इसलिए गर्भावस्था में भी डायबिटीज़ होने की संभावनाएं आम व्यक्ति से ज़्यादा बढ़ जाती है। सर एक सवाल ये भी कि क्या डायबिटीज़ के लक्षण जो है, शुगर जब इंसुलिन बॉडी में बनने लगता है तभी से इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं? बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते लक्षण क्या कुछ है डायबिटीज़ होने के। देखिए, डायबिटीज़ उस समय लक्षण प्रोड्यूस होता है जब शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है या इंसुलिन की मात्रा कम होती है और ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है। ऐसे में अगर किसी भी व्यक्ति को प्यास बहुत ज़्यादा लगे, पेशाब बहुत ज़्यादा लगे, कमजोरी लगने लगे, वजन घटने लगे, थकान होने लगे और भूख कम लगने लगे या भूख ज़्यादा भी लगती है, इसमें डायबिटीज़ में कभी कभी देखा गया है कि प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है और भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है अर्ली अवस्था में। और उसके कारण से क्या होता है कि जितना वो खाते हैं उतना ही ज़्यादा और शुगर बढ़ता है और उतना ही ज़्यादा और कमजोरी होती है। तो इसमें पॉवर्टी इन प्लेंटी हम लोग कहते हैं। पॉवर्टी का मतलब कि उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं खाने के सामान को, और भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो ये सब लक्षण अगर किसी भी व्यक्ति में आ रहे हैं तो वो डायबिटीज़ के लक्षण हो सकते हैं। डायबिटीज़ क्या सर ऐसा कहा जाता है कि मीठा का उपयोग ज़्यादा करने से या फिर स्वीट्स चीज़ों को ज़्यादा खाने से डायबिटीज़ होता है? तो क्या मुख्य कारण यही है या फिर इससे इतर भी कोई और सच है? देखिए, डायबिटीज़ का जो कारण है उसमें 3-4 मुख्य कारणों में पहला है कि एक आनुवंशिक या डायबिटिक फैमिली में भी जाता है। अगर किसी के पेरेंट्स को है, पिताजी को है, माँ को है, चाचा चाची, फैमिली हिस्ट्री है, तो वो प्रोन हो जाते हैं जेनेटिकली कि उन्हें डायबिटीज़ होने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति खान पान में बहुत ज़्यादा जंक फूड ले रहे हैं, एम्प्टी कैलोरी ले रहे हैं, उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं,
या उनके शरीर की बनावट ऐसी होती जा रही कि वजन बहुत बढ़ता जा रहा है, मोटापा आता जा रहा है, या स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तनाव बहुत ज़्यादा हो रही है काम का या किसी चीज़ का, तो ये स्ट्रेस हार्मोन्स जो होते हैं वो भी इंसुलिन के असर को कम करते हैं और उससे भी डायबिटीज़ होने की संभावना होती है। और इसके अलावा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं जिससे कि यूज़ हो पाए आपकी कैलोरी, या आपकी नींद प्रॉपर नहीं है, 7 से 8 घंटे की नींद नहीं है, तो उसमें भी देखा गया है कि डायबिटीज़ होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये सभी कारण है जिससे कि डायबिटीज़ होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। सर और एक सवाल ये कि पहले सर देखा जाता था कि 40-45 वर्ष के बाद या 50 के लगभग में लोगों को डायबिटीज होता था, डायबिटिक होते थे, लेकिन अब सर यूथ भी इसके शिकार हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है सर? हाँ, आज के दिन में यूथ भी बहुत तेजी से लॉन्ग टर्म डिजीजेस जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर सबके शिकार होते जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये देखा जा रहा है कि स्ट्रेस फिनोमेना सोसाइटी में बहुत तेजी से बढ़ा है। सारे लोग स्ट्रेस में है अभी। यूथ जॉब के लिए स्ट्रेस में है, यूथ जॉब कंटिन्यू करे, एग्जामिनेशन है तो उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। इसके अलावा जो पोल्यूशन हम लोग के यहाँ हो रहा है, एयर पोल्यूशन, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400-500 तक पहुँच रहा है, जो कि एकदम जहरीला गैस हवा सूंघ रहे हैं। इसके अलावा जितनी मिलावटें खाने पीने की चीज़ों में आ रही हैं, आपके इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, प्रिजर्वेटिव्स, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, वो सब भी डायबिटीज़ का कारण बनते जा रहे हैं। तो एक तरफ आपका स्ट्रेस है और दूसरी तरफ खान पान में और पोल्यूशन में और मिलावटें में मूलभूत परिवर्तन होता जा रहा है। और तीसरी चीज़ जो है, आज के यूथ जो एक्टिव भी हो रहे हैं, लेकिन बहुत बार इतना ज़्यादा गैजेट्स आ रहे हैं कि अब मैदान में खेलने की बजाय वो अपने मोबाइल पर बैठे हैं, तो निष्क्रियता ज़्यादा होती जा रही है। ऑफिस में भी लैपटॉप पे बैठे हैं, कंप्यूटर पे बैठे हैं, लेकिन उनकी फिजिकल मोबिलिटी कम होती जा रही है। सब कुछ रिमोट कंट्रोल हो रहा है, आपका पर्दा भी हट रहा है रिमोट से, एसी ऑन हो रहा है रिमोट से, फ़ोन भी है तो क्रेडिट पर नहीं जाना है, और साइकिल बहुत चलाने को अभी यहाँ पर कोई परिपाटी नहीं हो पाई है जिससे कि मेहनत हो पाए। तो ये सब कारण है जिससे कि यूथ भी इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। शुगर से सर एक होता है कि बॉर्डर लाइन पे जो लोग हैं, जिनको अभी शुगर हुआ है नहीं, लेकिन डॉक्टर के द्वारा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अगर आगे आपने अपने हेल्थ पर काम नहीं किया तो शुगर हो जाएगा, उन लोगों को क्या टिप्स देना चाहेंगे सर कि वो शुगर से बचे रहे? देखिए, अगर आप प्री डायबिटिक हो गए हैं और डॉक्टर आपको सलाह दे रहे हैं कि आप प्री डायबिटीज पर आ गए हैं, मतलब कि आपको शुगर होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, तो ऐसे में कुछ बातों पर ध्यान दें। मूलतः 4 बातों पर ध्यान दें तो आप इससे बच सकते हैं। पहला है, अपने खान पान पर विशेष परहेजी रखें। जंक फूड, एम्प्टी कैलोरी वाले फूड जैसे पिज़्ज़ा हुए, कोल्ड ड्रिंक्स हुए, या जो पेस्ट्री पैटी हुए जिसमें कि क्रीम बहुत सारा यूज़ हो रहा है, या अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का सेवन न करें। आप नेचुरल फूड, रोटी, गेहूं की रोटी या कोर्स मिलेट की रोटी, चावल, दाल, सब्जियां, हरी सब्जियां जिसमें कि बहुत ज़्यादा तेल, घी, मसाला नहीं हो, तो उस तरह की चीज़ों का सेवन करें। पहला, अपने खान पान पर नियंत्रण रखें। दूसरी चीज़ है, अपने को एक्टिव रखें। कम से कम 30 मिनट से 35 मिनट का डेली का एक्सरसाइज आपका मस्ट है, जिसमें आप दौड़ें, खेलें, डांस करें, म्यूज़िक सुने, स्किपिंग करें, जो आपके संभव है आपके घर के अंदर में वातावरण में, वो आपको एक्सरसाइज करना ज़रूरी है 30 से 35 मिनट का, जिससे कि आपका पैंक्रियाज, आपका पूरे बॉडी का फंक्शनिंग ठीक रहे, ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक रहे। तीसरी चीज़ है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी भी देखी जा रही है। बहुत बार ऐसा देखा गया है, विटामिन डी की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, तो इन सब की जांच होते हुए अगर कमी है तो इसको अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को विटामिन से लेकर के पूरा करके रखें, उसमें उसकी कमी ना आए। चौथी चीज़ है, आपकी नींद कम से कम 7 से 8 घंटे की हो, इसका ध्यान रखें। अपने गैजेट्स, मोबाइल को रात को सोते समय एकदम हटा दें और साउंड स्लीप 7 घंटे का लें। और इसके अलावा अपने को स्ट्रेस फ्री रखें। आपको जो शौक़ है उसे ज़रूर पूरा करें, हेल्दी शौक़, जैसे आपका म्यूज़िक का है, डांस का है, बागवानी का है, पेंटिंग का है, जो भी है जिसमें कि आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो ज़रूर पूरा करें। अपने ग्रुप में रहें, अपने परिवार के साथ हंस बोल करके मिल करके रहें, और स्ट्रेस को जीरो करें योगा करके, अपने को ध्यान केंद्रित करके, और किसी भी प्रकार से, तब आप प्री डायबिटीज से डायबिटीज़ में जाने से बच सकेंगे। सर एक आखिरी सवाल, लोगों के अंदर बहुत सारा कन्फ्यूज़न है खाने को लेकर, जो बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं या फिर यूथ भी हैं जो ये कहते हैं कि चावल खाने से शुगर बढ़ जाता है,
तो ये कितना सच है सर? देखिए, अगर पॉलिश्ड चावल है, जो महक वाला चावल, जो प्रोसेस चावल है, वो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कारण से शुगर बढ़ने की संभावनाएं होती है। लेकिन जो उसना चावल होता है, जो पार बॉइल्ड चावल होता है, या जिसका की प्रोसेसिंग बहुत नहीं है, तो उसमें उतनी ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स नहीं है। लेकिन आपको अपने चिकित्सक के देख रेख में, यदि आपकी शुगर नियंत्रण में है, आप एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके चिकित्सक आपको थोड़ा चावल के लिए अलाउ कर सकते हैं। लेकिन आपको हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली कोई फूड से परहेज रखना उचित रहेगा, क्योंकि वो शुगर को तुरंत स्पाइक्स करता है, तुरंत बढ़ाता है। तो चिकित्सीय देखरेख में बेसिक जो है वो कोर्स ग्रेन, जो मिलेट है, जो ज्वार बाजरा है, जो आटा है, गेहूं है, उस तरह के शुद्ध चीज़ें अपने से पिसवा करके लें, हरी सब्जियां का प्रॉपर सेवन करें, और साथ ही साथ एक्सरसाइज करें, जिसमें कि प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड ना रहे। तो आपको खान पान में इस सब चीज़ों का सेवन करने से आप स्वस्थ रहेंगे। सर, एक आखिरी सवाल यही है कि हमारे ऑडियंस को एक टिप्स दीजिए जिससे कि वो शुगर से बचे रहें, और जो लोग शुगर हैं वो कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। शुगर को लोग बड़ा नॉर्मल लेते हैं, एक दवा खाएंगे उसके बाद नॉर्मल है, ये उसके क्या क्या हानिकारक हो सकते हैं अगर उसका लेवल हाई हो गया या कंट्रोल में नहीं रहा तो? देखिए, शुगर को हम लोग साइलेंट किलर कहते हैं, ब्लड प्रेशर को हम लोग साइलेंट किलर कहते हैं। जैसे अगर हम बैठे हैं, अगर मेरा शुगर 300 भी है, हमको कोई परेशानी नहीं आ रही, जाड़ बुखार नहीं आ रहा है, तो हम नेग्लेक्ट करके रखते हैं अपने शरीर को कि अच्छा कुछ होगा तो देखेंगे, अभी हम कोशिश करते हैं, हम कर लेंगे। ऐसी कोशिश करते हुए अगर शुगर की मात्रा आपके शरीर में बढ़ी भी है और आपको कोई परेशानी उस समय नहीं लग रही है, फिर भी वो हाई शुगर आपके ब्रेन के सेल्स में, आपकी आँखों के जो आर्टरीज है उसमें, आपके पेट के आंतों में, आपके किडनी में, आपके नर्व पर, हर एक जगह वो हाई शुगर जा रहा है। और क्या कर रहा है, जहाँ स्ट्रोक हो रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस हो रही है, जहाँ हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, जहाँ किडनी की समस्या हो रही है, उसका बहुत बड़ा कारण अनियंत्रित ब्लड शुगर है। आपके नर्व पर असर कर रहे हैं, झुनझुनी हो रही है, लहर जलन हो रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण अनियंत्रित शुगर है। तो शुगर को चुप्पी मार करने वाली बीमारी है। शुगर के साथ कभी नजरअंदाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बढ़ा रह गया लगातार कुछ दिनों तक, तो आपके इरिवर्सिबल डैमेज आपके किडनी को, आपकी आंखों की रोशनी को, आपको ब्रेन को, ब्रेन के सेल्स को, आपके नर्व्स को, हर एक ऑर्गन्स को, पेट को इरिवर्सिबल डैमेज कर सकता है। और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, अगर शुगर अनियंत्रित रह गया तो आपके पेट की टीबी, आपके फेफड़े की टीबी, आपके आंखों की, त्वचा की, कई अंगों की टीबी होने की संभावना और प्रबल हो जाएगी। इसलिए शुगर को अपना मेंटेन रखिए, और अपनी जांच, अगर आपके परिवार में किसी को भी शुगर है तो अपनी टेस्ट जरूर से बीच में कराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती टाइम देने के लिए। तो देखिए, आज हम बात कर रहे थे डायबिटीज़ पे कि क्या है, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, किस तरीके से आप बचें। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी अलग डॉक्टर के साथ, किसी अलग विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल द फिटनेस फैक्ट। धन्यवाद।